हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। और आज शुद्ध भक्ति का जो गुण को वर्णन चल रहा है वो आज लास्ट श्लोक है आज के अध्याय का। और थोड़ा सूक्ष्म है समझने के लिए, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि हम उसे समझ पाए। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक की थीम बता दूं, इसमें दो चीज बता रहे हैं भगवान। एक तो जो श्लोकों का वर्णन हुआ पीछे, उस पथ पे जो चल रहा है, उस पथ पे चल के जो भक्ति कर रहा है तो क्या फल प्राप्त होगा, भगवान प्राप्त होंगे उसको। और दूसरा कह रहे हैं कि इस पथ पे अगर कोई चल रहा है, कोई भक्ति कर रहा है तो वो भी मुझे प्रिय है। कैसा प्रिय है? अत्यधिक प्रिय है, अत्यधिक। एक तो है ना, अधिक प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। यानी अगर हम इस पथ पे चल भी रहे हैं, मतलब भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, तो भी भगवान को बहुत प्रिय है। आप कोई बोले अच्छा, तो हम कैसे माने भगवान को प्रिय कैसे होंगे, क्या कार्य करें? तो भगवान खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो मुझे प्रिय हो। भगवान के वचन है, तो हमें मानना चाहिए। तो क्या लिंक है? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो इस भक्ति के पथ पे आए हैं या चल रहे हैं वो भी मुझे अत्यधिक प्रिय। ठीक है, कुछ फर्क पड़ा प्रोफाइल पे? नहीं पड़ा? दूसरा? चलो ठीक। हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये तो धर्म्यामृतिम इदम, ये तो यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। ये तो धर्म्यामृतिम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। ठीक है, तो ये तो धर्म्या मृतम इदम, ये तो धर्म्या मृतम इदम।
देखो, अब अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान बता रहे हैं वो मेरा प्रिय है, ठीक है। तो फिर हम बाहर के लोगों को बता सकते हैं कि भाई भक्ति करो, अगर भक्ति करोगे तो तुम भगवान के प्रिय हो जाओगे, ये भगवान बोल रहे हैं। बता सकते हैं ना उनको कि देखो भक्ति करो तो तुम भगवान के प्रिय हो जाओगे। कैसे बन सकते हैं भगवान के प्रिय? तुम इस तरीके से भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो कल्याण कर सकते हैं हम दूसरों का इस तरीके से। अब जो एक्सेप्ट करे वो ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं करे वो ठीक है, लेकिन बताने का हमारा धर्म है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म, उसके बाद परमात्मा परमात्मा का काम शुरू। वो स्वीकार करवाना चाहेंगे तो वो परमात्मा स्वीकार करवा देंगे, नहीं करवाना चाहेंगे तो नहीं करवाएंगे। ठीक है। क्या? हाँ, जो भी है ना, हमारा काम क्या है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये जीव का काम है, ये हमारा काम है। इतना तो हमें करना चाहिए। और वैसे करते ही होंगे ना, कोई भी मिलता होगा तो भगवान की चर्चा तो आ ही जाती होगी ना कि देखो यार ये। और लोग भी जानते हैं कि यार कुछ नहीं है, सब यहीं रखा रह जाएगा, ये दुख ही है, दुख है इस संसार में। यार सही कह रहा है यार, भक्ति करनी चाहिए, बस बहुत अच्छा काम है, सब ये कहता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा बहुत कर रहे हैं, खुद नहीं करेंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं ये तू मतलब लेकिन, लेकिन इस धर्म जो अमृत स्वरूप है, कौन सा धर्म? धर्म अमृतम इदम। धर्म अमृतम इदम। एक होता मृत, एक होता अमृत। मृत मतलब मृत्यु मरने वाला, अमृत मतलब अमृत्यु, मृत्यु नहीं मतलब। अमृत मतलब जो कभी नाश होने वाला नहीं है, शाश्वत है। तो ये धर्म जो शाश्वत रूप, जो जो अमृत स्वरूप है, इस धर्म का नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। तो जो भक्ति में संलग्न है, हो गया है, उसकी जितनी भी भक्ति उसने की है वो क्या है? शाश्वत है। वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अगर किसी ने 10% भक्ति करी है जन्म में तो 10% फिक्स है, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। क्योंकि क्या कहना है, ये तो धर्मम अमृतम इदम। ठीक है, अमृत तुल्य है। अमृत मतलब, अमृत का अर्थ यहाँ पे दो तीन तरीके से ले सकते हैं। जो बहुत सुख देने वाली है, यानी ये भक्ति बहुत सुख देने वाली है, अमृत। और ये भक्ति मृत्यु से पार कराने वाली है, ये धर्म। मतलब ये जो भक्ति है, वो धर्म जो अमृत, जो धर्म बता रहे हैं यहाँ पे अमृत के तुल्य है। तो यानी अमृत मतलब जो मृत्यु को पार कराने वाला है। अच्छा, समझ सकते हैं। और कह रहे हैं यथो यथो यथोत्तम। यथोत्तम मतलब कि जो मैंने बताया, मतलब जो ये मैंने पद्धति बताई, पूरे जो मैंने पथ बताया, पथ कौन सा, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 12.2 से। 12.1 में, 1 का श्लोक में क्या बोला था, हिंदी में बता दो। 12.1 में क्या बोला गया था? इतना नहीं पता कि इस श्लोक की, इस अध्याय का श्लोक स्टार्टिंग में क्या अर्जुन ने क्वेश्चन किया था? हाँ, क्वेश्चन भी क्वेश्चन पता नहीं तो हाँ। मतलब उपासना के बारे में पूछ रहे थे कि निराकार उपासना आपकी श्रेष्ठ है कि जो साकार उपासना आपकी श्रेष्ठ है, कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ते से आप जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो 12.2 में भगवान क्या होता है? मई आवेश, मई आवेश मना करके, मतलब मन मुझ में लगाओ और मेरी भक्ति करो, यही रास्ता श्रेष्ठ है, मतलब साकार रूप का। तो ये बताया था। तो वहां से बता रहे हैं यहाँ पे यथोक्तम मतलब कि इसको जो स्वीकार करता है, किसको स्वीकार करता है? जो स्टार्टिंग से जो पूरा बताया जा रहा है, जैसा कि कहा गया था 12.2 में। परिउपासते, परिउपासते समझते हैं? उपासना, परिउपासना, परिउपासते मतलब मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, हर तरह से कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए सेवा करते हैं। मतलब कृष्ण की सेवा तो कर रहे हैं, क्यों? धन दौलत भी हो सकता है, मुक्ति भी हो सकती है, सिद्धियां प्राप्त भी हो सकती है, लेकिन नहीं, कृष्ण के चरणों की प्रेम की प्राप्ति, यानी कृष्ण की प्राप्ति के लिए। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है श्रद्धाना। ये श्रद्धाना बस सूक्ष्म है, इसको समझना पड़ेगा। श्रद्धाना, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा प्रिय हो जाता है, लेकिन ये सारे जो क्रियाएं बताई जा रही है ना, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, इसमें श्रद्धा होनी चाहिए सब में। अब छोटी छोटी चीज ले लो, छोटी छोटी चीज ले लो, जैसे हम भगवान को सुबह प्रणाम करते हैं, प्रणाम में श्रद्धा है कि नहीं? गीता सुन रहे हैं, श्रद्धा है कि नहीं? गीता पढ़ रहे हैं, श्रद्धा है कि नहीं? मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं आप भगवान के लिए, उसमें श्रद्धा है कि नहीं है, वो मैन है श्रद्धा ना। श्रद्धा इच्छा, मतलब श्रद्धा होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जैसा गीता में बोला जा रहा है, हाँ सही बोला जा रहा है, श्रद्धा।
तो मेन चीज श्रद्धा है यहाँ पे। तो श्रद्धा को ही सूक्ष्म में यहाँ पे समझना है कि श्रद्धाना, तो श्रद्धाना का इसमें बताया है मेन। श्रद्धाना, श्रद्धाना मतलब शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमें श्रद्धा होगी, हाँ ये पद सही है और ये भक्ति सही है, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, भगवान प्राप्त होंगे। श्रद्धा आगे ना, श्रद्धा मतलब हर एक चीज में श्रद्धा चाहिए चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। भले ही तुम्हें भक्ति का भी ओलम भी नहीं पता है, भक्ति का एबीसी भी नहीं पता है, इसको ने पहुंच गए, सब प्रणाम कर रहे थे, तो मान लो तुमने ऐसी प्रणाम किया, लेकिन श्रद्धा तो होगी ना प्रणाम करने में। सब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, श्रद्धा होगी ना। तो वही श्रद्धा की बात हो रही है यहाँ पे। तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, शास्त्र श्रद्धा से युक्त होते हैं। शास्त्री मतलब कि जो शास्त्र में लिखा है उस पर भी श्रद्धा है, युक्त होते हैं। कौन सी श्रद्धा? भक्त, कौन सी श्रद्धा? भक्तों के संग में आकर शुद्ध भक्ति पे श्रद्धा, शुद्ध भक्ति में होके श्रद्धा से युक्त रहते हैं, पर शुद्ध भक्ति में आके श्रद्धा से युक्त होते हैं भक्तों के संग में। उनसे श्रवण करके समझना है कि मुझे भक्ति ही करनी है, मतलब भक्तों के संग में गए तो भक्तों के संग में श्रद्धा होगी भक्तों से, हाँ ये सही बता रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये आने लगेगा कि जो कुछ भक्त समझा रहे हैं समझने में श्रद्धा, कि हाँ ये सही बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो श्रवण करने में श्रद्धा आ जाती है, जो श्रवण बताया जा रहा है वो श्रद्धा। और फिर उसका भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए इस पर भी श्रद्धा आती है कि हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम ये 3 ताप से तप रहे हैं, निकलना है। और फिर उस पथ को स्वीकार कर लेते हैं ये समझ के कि ये सही पथ है, ठीक है। अपने साथ भी तो ये हुआ था, फर्स्ट टाइम इसको कहते तो श्रद्धा ही तो थी ना सब चीज पे। हाँ कृष्ण तो भगवान स्वयं सही कर रहे हैं, अगर मान लो कृष्ण तो भगवान स्वयं शिव होते हैं भगवान, ये तो गलत लिखा है यहाँ पे। श्रद्धा नहीं थी तो तुम आगे चल पाते। तो वही कह रहे हैं कि जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो जो सारी चीजें पूरे श्लोक में बताई गई, श्रद्धाना मतलब जिस पथ पे तो चल रहा है सब कुछ हो रहा है ना श्रद्धा से, श्रद्धाना, तो वो चीज श्रद्धाना में समझ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं श्रद्धाना के बाद? मत परमा, मत परमा का मतलब होता है मेरे ही प्रति समर्पित है और मुझे ही प्राप्त करना चाहता है। मत परमा मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति ही जो समर्पित रहता है और मुझे ही प्राप्त करना चाहता है। अब यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है, मेरे प्रति ही समर्पित रहता है, मेरे ही प्रति। अब ना तो दुर्गा आ रहा है, ना गणेश आ रहा है, ना ब्रह्मा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मेरे ही प्रति। अब ये तो नहीं कि अब भगवान किसी और के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। मेरे मेरे मतलब मेरे नहीं, मेरे अंदर जो बैठा है जो बोल रहा है मेरे, कहाँ बोल रहे हैं कि मेरे अंदर बैठा है? देखो हमें एक चीज समझनी चाहिए इस चीज में, तात्पर्य पे मत जाओ, टेक्स्ट पे भी मत जाओ, संस्कृत के श्लोकों पे जाओ। संस्कृत के श्लोक ऑल वर्ड एक ही है, ठीक है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभा, तो इस अर्थ समझो क्या है इसका मतलब, अहम सर्वस्य प्रभा, मैं ही सभी का प्रभु। मुझे हाँ लोग अर्थ गलत निकाल देंगे, संस्कृत श्लोक तो ये होता है ना, मैं ही। तो कहते हैं देखो यहाँ पे जो मैं ही बोला गया है वो मैं ही कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के अंदर जो 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 निराकार बैठा है, जो कुछ भी बैठा है वो प्रभव है, ऐसे करके तो ऐसे घुमा देते हैं, क्योंकि हमें संस्कृत वर्ड पे जाना चाहिए। साफ साफ गीता में भगवान कह रहे हैं ना, भगवान ने गीता बोली है, विराट रूप दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। और भी अनेक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सब में लिखा है, ठीक है। और क्या है? मत परमा, ठीक है। आगे कह रहे हैं भक्तोस्ते अतीब में प्रिया, तो तो बता रहे हैं ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है, ठीक है। समझ में आ गया? पूछूं? हाँ। हाँ तो एक तो चक्कर ये है ना, ये यूएसबी वाला होता है जिसमें आवाज आती है, अभी स्पीकर खरीदना पड़ेगा इसके लिए सही सा, जिससे कि आवाज बाहर आ सके। दूसरे नहीं, वो मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चलेगा, सफेद वाला था। ठीक है, अभी हम ये चर्चा माइक की बाद में करेंगे। तो अभी मैं फिर पढ़ा, थोड़ा टेक्स्ट पढ़ लूँ फिर बताता हूँ। ठीक, कहाँ पहुंच गए? हाँ हाँ टेक्स्ट। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, अमर पथ का, अमर पथ आ गया ना। अमर पथ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता, जितनी भक्ति करी गई है शाश्वत। अमर पथ का अनुसरण अर्थात भक्ति अमृत है, और भक्ति जो भी मतलब भक्ति की जो भी सेवा, भक्ति भक्ति में जो भी सेवा कर रहे हैं उसका लाभ शाश्वत है, इसलिए बोल रहे हैं अमर पथ। और क्या बोल रहे हैं? और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित, आ गया ना श्रद्धा, श्रद्धाना का आ गया, श्रद्धा सहित, श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं होगी तो फिर कोई काम पूरा नहीं होगा, तो फिर तो हम नहीं पढ़ पाएंगे आगे। श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न हो रहते हैं। जैसे बुरा मत मानो, जैसे कल तुम क्लास में नहीं आए, तो ये श्लोक बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी क्लास में आओ, मैं खाली जनरली बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या होनी चाहिए, बर्थडे या क्लास। लेकिन फिर तुम कहोगे यार साल में एक बार बर्थडे आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, साल में का बर्थडे। तो बर्थडे को क्यों ना हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस होके बर्थडे मना सकते हैं। तो कोई नहीं, 5 साल बाद फिर त्याग देना और क्या। जो भी है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं पूर्ण रूपेण संलग्न। मैं तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, अभी हम भी नहीं ऐसा कर सकते मान लो, लेकिन हाँ, लेकिन हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि इतना समझा सकते हैं, देखो बर्थडे अच्छे से मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे मनाएंगे, लेकिन 8:30 बजे आ पाएंगे हम, बस। या फिर ठीक है जल्दी आना है तो ठीक है, फिर हम 8 बजे तक रुक पाएंगे। दो ऑप्शन रख दो, समझे, इस तरीके से, क्योंकि बर्थडे तो लेट नाइट ही बनते हैं, खाना वाना होना होगा तो रात को ही होता जाता है, तो 8:30 से मनाओ, क्या दिक्कत है। इस तरीके से करते हैं, ये सिर्फ मतलब मैं खाली बता रहा हूँ, मैं ये थोप नहीं कर नहीं रहा हूँ कि नहीं ऐसे ही करना है, खाली मैं बता रहा हूँ इस श्लोक को देख के, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। और जैसे भैया आए क्लास सुन के गए ना, तो क्या मिस हो गया, फिर भी जाके कर ही लिया होगा। चलो ठीक है, ओके। वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, अगर अत्यधिक प्रिय बनना है तो श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न होना पड़ेगा भगवान पे, तो हम अत्यधिक प्रिय बन जाएंगे भगवान के। श्रद्धा सहित बहुत जरूरी है, अगर हमारी श्रद्धा बटी हुई है तो फिर श्रद्धा यहाँ पे पूरी नहीं होगी। तो भगवान कह रहे हैं ना, जो इस पद पे चल रहा है वो मुझे अति प्रिय है ना, चल तो रहे ना इस पद पे, लेकिन भगवान कह रहे हैं अत्यधिक मुझे प्रिय है कि ऐसा बनना पड़े भगवान की, देखो प्राप्ति कब होगी, जब श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न हो जाएंगे, जैसे पारनस में श्रद्धा सहित का मतलब क्या है, और इसमें ऊपर लिखा है चरम लक्ष्य। अब यहाँ पे कोई कह सकता है यार कि नहीं जीवन का चरम लक्ष्य तो कुछ और है, चरम लक्ष्य तो यही है एक्चुअली। हमें शरीर भगवान ने, जैसे कि आज मैं थोड़ा सा वो वीडियो सुन रहा था किसी की, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, कि लोग कहते हैं कि ये भगवान बहुत बुरे हैं, इस संसार में इतने दुख क्यों हैं, भगवान अगर हैं तो इतने दुख क्यों हैं, दुख क्यों। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक पिता है जो अपने पुत्र को कुछ पैसे देता है, वो बोलता है कि मुझे ना टीचर को फीस देनी है, और वो बेटे उसके टीचर को फीस ना देके दोस्तों के संग में सिगरेट पीते हैं। अब कोई मूर्ख व्यक्ति उन्हें सिगरेट पीते हुए देख के बोले, अरे कैसा पिता है, बच्चे को सिगरेट पीने के लिए पैसा देता है, बच्चे को सिगरेट, ये है ना। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा ना कि पिता ने क्यों पैसे दिए, पिता ने पैसे दिए कि फीस भरने के लिए। उसी तरीके से भगवान ने हमें जो भी चीजें दी है यहाँ पे, वो दी हैं यूज करने के लिए, भगवान की सेवा में यूज करने के लिए, लेकिन हम उनका मिस यूज कर रहे हैं। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, भारत भूमि में जन्म दिया है, जो कि हर कोने पे तीर्थ तीर्थ स्थल है, तो ये शरीर क्यों दिया है, भक्ति करने के लिए, लेकिन हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो भगवान फिर कहाँ से बुरे हो गए, इसमें बुरे तो हम अपने मन हिसाब से चल रहे हैं। तो ये शरीर, ये हाथ पैर आंख नाक सब भक्ति करने के लिए ही मिले, इसलिए अमरीश महाराज ने सारी अपनी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा दी थी और उन्हें भगवान प्राप्त हुए। और ऐसा तो नहीं है कि बड़ा दुख में जियो। देखो इस्कॉन में जो है, अच्छे से होता है, अच्छा रहता है, सारी फैसिलिटी होती है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो चीज, जो कि पूरा मेन केंद्र है, खाना, खाने के लिए सब कर रहे हैं, पेट के लिए सबसे अच्छा भोजन मिलता है इस्कॉन में। जब फीस्ट होती है तो 12-12 आइटम, कभी घर में बना सकते हैं। जो 15 दिन अगर इस्कॉन का खा लेगा, फिर घर आके उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, कहते यार कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। डेली 3 सब्जी बनती है, डेली 3 बजे तक कहाँ बनती है डेली 3 सब्जी। जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने क्वेश्चन किया था, क्या आप ये हरे कृष्णा भगवान भगवान करते रहते हो, स्वर्ग नरक ये सब धाम देखा है किसी ने क्या, देखा है भगवान होते हैं, हम देखो कैसे जी रहे हैं सही से। तो पापा जी जवाब देते हैं, ठीक है, हम सुबह जगते हैं, अच्छे से अपनी माला करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है, साधना करते हैं, रोडों पे नाचते हैं, खुश रहते हैं, प्रसादम खाते हैं, पहले खूब नाचते हैं फिर प्रसादम खाते हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। मान लो कि मृत्यु के बाद पता चला कि नहीं है भगवान, कर्म के साथ होता है, तो मैंने तो अच्छा कर्म किया पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन भगवान हुए तो तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम आ जाओ ना 28 प्रकार के नरकों के हिसाब से लागू हो जाएंगे ना। भगवान हुए तो फिर नरक भी लागू हो जाएगा, नरक लागू हो जाएगा तो 28 प्रकार के नरक आ जाएंगे। जिसने अगर एक बार भी दारू पी है, एक बार भी शराब पी है, तो उसे जो नरक है, एक नरक स्पेशल बनाया गया है, उसमें पूरे लोहे को पहले इतना गर्म किया जाता है कि वो पानी के फॉर्म में आ जाए। फिर एक यमदूत ऐसे में पकड़ता है, एक यमदूत ऐसे पकड़ता है, और एक डालता है ऐसे में, और यातना शरीर होता है, मरोगे नहीं, दर्द उतना ही। अब सोच के देखो कि लोहा गर्म पिघला हुआ लग जाएगा मुंह में तो कैसा लगेगा एक बार में। तो जितने भी पाप हैं, छोटे हों या बड़े हों,
ये पाप सिर्फ भक्ति से ही नष्ट हो सकता। मान कहते हैं ना, सर्व धर्मान प्रत्येक माम एकम शरणम। अच्छा क्यों आ जाऊं, क्या मिलेगा मुझे? अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। तो अगर पाप नाश करने हैं, तो सिर्फ भक्ति से ही हो सकते हैं और किसी से नहीं, भगवान की शरण करते जाए। बाकी कितना भी पुण्य कर लो, जगराते कर लो, अ, और क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि अगर तुम भागवत की लाइफ जी नहीं रहो, भागवतम भी करा दो, तब भी पाप खत्म होने वाले, क्योंकि तुम तो सरेंडर नहीं हुए ना। भागवत कराने से क्या फायदा, तुम सरेंडर नहीं हुए ना, तुम्हारे तो पाप तो फल देखना ही पड़ेगा। मान लो कि कहाँ होता है? पढ़ा तो नहीं, भागवत करा रहा है, ठीक है, भागवत कराया उसने, लेकिन वो भागवत की तरह लाइफ तो जिए ना अपनी। सही है, भागवत कराया तो मतलब काम वही कर रहा है, तो फिर वो कैसे उद्धार हो जाएगा उससे? पाप कब खत्म होंगे, जब शरणागत हो जाएगा भगवान। वो शरणागत तो नहीं हुआ ना जी। फिर तो ठीक है, मैं खूब बुरा कार्य करता हूँ, एक भागवत करा देते हैं। देखो वो ऐसा है कि ताकि लोग करें, ताकि उनसे और किसी को लाभ मिले। लेकिन अभी तक शास्त्र में ऐसा लिखा तो नहीं कि जो एक बार भागवत करा देता है तो वो धाम चला जाएगा। वो धाम नहीं जाएगा, वो अपने कर्मों के हिसाब से जाएगा। अगर भागवतम का कोई भी श्लोक जी लेगा तो चला जाएगा। और जीने के लिए जी के दिखा। देखो स्वामी जी, कोई भी श्लोक पूछ लो गीता का, सब याद है मुझे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, क्या तुम एक श्लोक को जी सकते हो? 45 मिनट जी सकते हो? नहीं जी पाओगे, एक श्लोक को भी नहीं जी पाएंगे 45 मिनट। ठीक है, मैं कहाँ पे था? चरम लक्ष्य अर्थात कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। जैसे कि आज मैं पढ़ रहा था, मैं उस दिन बता रहा था भागवतम की सती की वो, क्योंकि दक्ष ने शिव की निंदा करी थी और काफी सालों से वो शत्रु बना रहा था, निंदक था, निंदा करता रहता था। तो सती इसलिए जाना चाह रही थी, उनका बाद में उसमें बताया गया क्यों, उनकी क्यों मंशा थी। क्योंकि वो जवाब देना चाह रही थी अपने पिता को कि ये महान वैष्णव हैं, तुमने इनकी ऐसे निंदा कैसे कर दी, मतलब ये गलत है। मतलब शास्त्रों से काट के बताना चाह रही थी कि तुम गलत हो। और वैष्णव जो शिव हैं, वो पूरे भौतिक संसार के गॉड हैं, मतलब इस भौतिक संसार के भगवान हो इस तरीके से। और कहती क्योंकि निंदा क्या करें कि अगर हम निंदा सुन लें तो क्या कान बूंद करके भाग जाएं? अगर हम निंदा सुन लेते तो हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ये बताया गया है शास्त्र में, ठीक है। जो शूद्र वैश्य हैं, इनको अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए अगर भगवान की निंदा सुन ली। पहले तो क्षत्रिय विरोध करो, विरोध नहीं कर सकते, विरोध मतलब करो, उसकी जीभ काट लो, उसकी जीभ काट के, और उसे मार दो, जीभ काट के उसे मार दो, फिर खुद भी प्राण त्याग दो, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कान बंद करके मतलब भाग जाओ और फिर आत्महत्या कर लो। आत्महत्या ही बताया गया है। इसीलिए क्योंकि निंदा करी थी दक्ष ने, इसलिए सती ने शरीर त्यागा, क्योंकि वो किसका दिया हुआ शरीर था? दक्ष का। और दक्ष ने निंदा करी थी, तो वो इस शरीर को धारण नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपना अपग्रेड किया शरीर, मतलब कि ये शरीर त्याग के फिर दूसरे शरीर यानी पार्वती के रूप में फिर इस तरीके से। क्या सुनो मत ना, बिल्कुल एक शब्द भी ना सुनो, मतलब सुन लिया तो, पर सुनना नहीं, ठीक है। वो भागवतम की बात है। और क्या बोल रहे हैं इसमें? श्रद्धा सहित, श्रद्धा रहित नहीं, श्रद्धा सहित, यानी अर्थात मन से, वचन से, वाणी से, कर्मों से हर समय कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना है। तो ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है। तो यहाँ पे ये सिद्धियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे साधकों की बात हो रही है। तो सिर्फ साधक मतलब जो साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, किस मनोभाव से करते हैं ये नहीं पता, पर वही है, श्रद्धा से करनी चाहिए। तो अभी ये पढ़ के, क्योंकि ये लास्ट श्लोक है, और अर्जुन ने क्या क्वेश्चन किया था, निराकार है कि साकार, किसकी उपासना करता है? तो तो यहाँ कहीं आ रहा है कि जो निराकार की, निर्विशेष की, जो जो ज्योति, मतलब जो ज्योतिर्लिंग है मानते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कहाँ कहीं भगवान ने बोला है पूरे श्लोकों में कि निराकार वाले मुझे प्रिय हैं? क्या करें, जो भक्ति से लगे हुए हैं, मतलब सारी, मतलब सिक्योर करके, मतलब पूरा सीक्वेंस से बता दिया भगवान ने। तो इसमें निराकार कहीं नहीं आया कि निराकार वाले मुझे प्रिय है, लेकिन भगवान को निराकार वाले प्रिय नहीं है। तो इस निराकार साकार में भगवान को कौन प्रिय है? तो जाहिर सी बात है, साकार वाले प्रिय है। जो भक्त में है वो उनको प्रिय है। तो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है। देखो, अगर इस भक्ति के पथ का अनुसरण करेंगे तो ये शाश्वत है, लेकिन अगर निराकार वाले पथ का अनुसरण करेंगे तो वो क्या है, शाश्वत नहीं है, वहां से पतन होने की संभावना है।
ठीक है, पतन होने की संभावना। तो ये अमर पथ है, भक्ति का पथ, आध्यात्मिक प्रेम। तो मैं अपने गुरु से श्रद्धा सहित सुनना चाहिए, और भगवान की प्राप्ति की सबसे श्रेष्ठ भक्ति का पथ है यानी साकार, मतलब भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ जो पथ है वो साकार। तो यहाँ भगवान ने 20 श्लोक में क्या बताया, 1 से 5 में क्या बताया, निराकार साकार में चर्चाएं हुई 1 से 5 में। 6 से 12 में डिफरेंट लेवल बताए गए भगवान को सरेंडर करने के लिए, कोई एक आध लेवल बता सकता है? 6 से 12 में डिफरेंट लेवल बताए गए थे सरेंडर करने के। हाँ, मेरे लिए कर्म करो, एक लेवल बताया था, मेरे लिए, और कर्म नहीं कर सकते तो फिर कर्म फलों को त्याग दो। ठीक है, और नहीं तो पहले मन मुझ में लगाओ, रागानुभक्ति बताई थी ना, मन बुद्धि सदैव लग जाती है। नहीं तो फिर मन और बुद्धि को अभ्यास करो, अभ्यास से इंद्रियों को सेवा में लगाओ, इस तरीके से। तो ये लेवल बताए थे। और 13 से 20 में क्या बताएंगे, क्वालिटी कि कौन क्या क्वालिटी है जो मुझे पसंद है, मतलब वो वक्त मुझे प्रिय है, तो क्या क्या क्वालिटी है। तो बिल्कुल छोटा ये चैप्टर है, पर है कितना मजेदार, मतलब समझने लायक पूरा एकदम। इसके बाद जो आएगा अध्याय, उसमें हो सकता है क्षेत्र क्षेत्र सुन के दिमाग खराब हो जाए। क्षेत्र जो उसमें ऐसे बड़े बड़े श्लोक आएंगे, चार चार इकट्ठे आएंगे, कि एक श्लोक पे मुझे लग रहा है 10 दिन क्लास चलेगी, एक ही श्लोक पे। उसमें बाकायदा गुण बताए जाएंगे सबकी हेडिंग कर करके। तो एक एक गुणों की चर्चा एक एक क्लास में होगी। इतने बड़े बड़े श्लोक आने वाले। उल्टा पेड़ नीचा पेड़ है, नहीं उल्टा पेड़ नीचा पेड़ तो आगे है, वो 15 वाले श्लोक में। ये क्षेत्र क्षेत्र बिल्कुल इजी है। खेत क्षेत्र, मैं अपने क्षेत्र खेत को जानता हूँ, दूसरे खेत को नहीं जानता, लेकिन भगवान सभी के खेतों को जानते हैं। इसी तरीके मैं सिर्फ अपने क्षेत्र, मतलब अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, अपनी आत्मा, लेकिन भगवान सभी की आत्मा को जानते हैं। तो ये क्षेत्र। बाकी जब पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो बाकी ये जो श्लोक है लास्ट, इसका कंक्लूजन इसलिए बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, भक्ति में दृढ़ विश्वास भक्ति में दृढ़ विश्वास कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो यह मुझे परम कल्याण पे लेके जाएगी। और परम कल्याण है भगवान कृष्ण के प्रेमा भक्ति इस प्रकार की निष्ठा। मतलब कि ये कंक्लूजन क्या है पूरे चैप्टर का, कंक्लूजन ये है कि ये जो भक्ति, ये जो पूरे रास्ता बताया गया है, इसमें दृढ़ निश्चय हो जाता है, हाँ ये सही है, एकदम सही है, और ये मैं साधन करता रहूंगा चलता रहूंगा, तो ये जो भक्ति है मुझे कल्याण पे लेके जाएगी और भगवान की प्राप्ति कराएगी। ये कंक्लूजन है, मतलब दृढ़ विश्वास, मतलब निष्ठा आ जाएगी। क्या इसे पढ़ के निष्ठा नहीं आ रही है भगवान में? इस तरीके से पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। तो मैं कर्म और ज्ञान इत्यादि का आश्रय नहीं लूंगा, मतलब ये निष्ठा होगी ना, मैं कर्म ज्ञान इनका आश्रय नहीं लूंगा, भक्ति का आश्रय लूंगा। नहीं आ रही है, जैसे भगवान ने 12-20 में बताया था, 12-2 में बताया था। जो इस पद की शरण लेते हैं, यानी साधना भक्ति, शरण लेने का अर्थ है आश्रय लेने का अर्थ क्या है। अच्छा, ये कुछ और पढ़ा। अब यहाँ पे देखो एक चीज बता रहे हैं, भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के वश में होते हैं जो केवल उनके प्रति समर्पित होता है, और जो उनके प्रति समर्पित भक्ति के पद के प्रति समर्पित होता है। दो चीजें बता रहे हैं, दो चीजें क्या देखो, कृष्ण के प्रति समर्पित और भक्ति के प्रति समर्पित, दो चीज बता रहे ना, कृष्ण के प्रति समर्पित और भक्ति के प्रति समर्पित, दो चीज बताई जा रही। तो कृष्ण ही परम आराध्य है, वही भजनीय है, वही पूजनीय है। ये हो गया कृष्ण के प्रति समर्पित। अब कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पित का क्या मतलब है? उसका मतलब है वह जानता है कि भक्ति के अलावा और कोई तरीका जिसके द्वारा वह कृष्ण की पूजा हो, तो कृष्ण पूरी तरह संतुष्ट होते हैं भक्ति के द्वारा ही। ठीक है, और एक चीज और टॉपिक बता रहे हैं इसमें, अति सुंदर भगवान प्रेम के द्वारा ही जीते जाते हैं। अति सुंदर भगवान यानी अति सुंदर भगवान प्रेम के द्वारा ही जीते जा सकते हैं। ये सब टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, जिससे हम ये समझ जाए कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये भैया छोड़ो। अति सुंदर भगवान किससे प्राप्त हो सकते हैं, किससे जीते जा सकते हैं? तो अति सुंदर भगवान है वो, प्रेम के द्वारा जीते जा सकते हैं। इस सत्य का वर्णन भगवद गीता 12 अध्याय में हुआ है, और ये वर्णन किसने किया है? खुद भगवान बता रहे हैं कि ये भक्त मुझे प्रिय है, ये भक्त मुझे प्रिय है, भक्त मुझे प्रिय है, मुझे जीत सकता है। जैसे कि एग्जांपल आता है, जीतने का अर्थ क्या है? देखो, भक्त भगवान के द्वारा जीता जाता है। अगर भक्त मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से भगवान के प्रति समर्पित है, तो
तो क्या है कि भगवान भगवान उस मतलब क्या बता रहा हूँ। हाँ, भगवान के द्वारा जीता जाता है। भगवान कहना अति प्रिय है मुझे, मान लो कोई ये भक्त कर रहा है तो भगवान के द्वारा वो जीता जाता है घोड़ों के। लेकिन भगवान भगवान को भी भक्त जीत लेते हैं। ये तो भगवान के द्वारा जीता गया। लेकिन भक्त जैसे कि एग्जाम्पल आता है युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज के भगवान शायद वो भी बने थे दूत, हाँ, दूत बन के गए और अर्जुन के सारथी थे, सारथी बने। तो यानी भगवान को वश में कर लिया ना, भगवान को जीत लिया भक्तों ने। लेकिन क्यों जीत लिया? क्योंकि पांचों पांडव जो थे वो भी समर्पित थे। दुख हो सुख हो सब में भगवान पे ही एक निष्ठ भक्ति थी। तो इस तरीके से भक्त करेगा तो भगवान को जीत लेता है, और जब भक्त ऐसे करता है तो भगवान भी जीते जाते हैं। तो दोनों चीज एक दूसरे से जीत लेते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तात्पर्य पढ़ने का कहाँ है, 30 मिनट हो गए हैं। हाँ, तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे। और एक तो स्पीकर नहीं तो क्वेश्चन आंसर करता भी मैं। नहीं आएगी आवाज। हरे कृष्णा, ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।